बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साले हुसैन है। मैं इस इलाके में रहता हूँ और मेरी ये जो इलाका है इसके मुख्तलिफ नाम से हैं। तो पहले जो आते हैं यहाँ पूरे इस इलाके का पूरा नाम देंतर कहते हैं। तो इस इलाके में ये जो मैं आलू निकालता हूँ इसी जगह को गाश कहते हैं, जो कि सामने नजर आती है। इसी इलाके को तलिंग कहते हैं। तो मैं यहाँ आलू निकालता हूँ। हम आलू की काश्त जो मार्च के महीने में आलू की काश्त हम शुरू करते हैं और अक्टूबर तक हम इनको निकालते हैं। ये जो आलू हम निकालते हैं अक्टूबर तक इनका मुकम्मल होते हैं। इस आलू की काश्त इस तरह की जाती है कि सबसे पहले इस आलू को हम ये जो निकालते हैं इनको तकरीबन 10-15 बुरियां, यहाँ की जो हमारे जो ज़मीन है तकरीबन 10 कनाल 11 कनाल की जो ज़मीन है इसके लिए हम रखते हैं। इनको एक बड़ा सा गड़ा बनाते हैं और इसके अंदर इनको हम फिर दफन करते हैं। फिर मार्च के महीने में आके इनको निकालते हैं। निकाल के इनकी जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वो बना के हम इसके अंदर फिर डालते हैं। तो इसी तरह हम इनकी काश्त करते हैं। तो यहाँ इस इलाके में लोगों का रोजगारी जो है इतने रोजगार नहीं है। नौकरी न मिलने की वजह से सारे लोग यहाँ के सारे लोग इधर आके काम करते हैं। वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं इनकी वजह से। बाकी इतना वो नहीं है। यहाँ के लोगों की रोजगारी जो है बस ये आलू है और कोई काम इनका नहीं है। तो गवर्नमेंट की ज्यादा तवज्जो इस इलाके में नहीं है। अब सर तकरीबन हमारे इस इलाके में दूसरे जो इलाके की निस्बत इस वक्त 9,000 साढ़े 9,000 की बोरी फरोख्त हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ आकर तकरीबन 6,000 रुपए की बोरी चली जाती है। इसकी वजह यह होती है कि यह रोड का मसला है। इस रोड की वजह से तो यहाँ की जो आलू की जो वो कंडीशन होती है वो खराब हो जाती है। यह ज्यादा देर तक इसी तरह ज्यादा देर तक इसको रखने से ये आलू खराब हो जाते हैं बारिश की वजह से, धूप की वजह से। लेकिन जल्दी इसको निकालने से लोगों को फायदा होता है। लेकिन जल्दी फायदा इसलिए नहीं होता है कि यहाँ लोगों के लिए बहुत बड़े मसाइल है निकालने में। तो यहाँ सर्दी ज्यादा होती है तो 10 या 5 दिन तक इनको निकाला जाता है। इसके बाद यहाँ सर्दी ज्यादा होती है। अगर बारिश हो गई तो यहाँ चांसेस ही नहीं होता है। आलू के अलावा यहाँ गंदम भी काश्त किया जाता है। लेकिन ये जो जमीन है ये ज्यादातर ये आलू करने से क्या होता है, ये जो जमीन है इस वक्त ये जमीन कैंसर हुआ है। गंदम की काश्त इसलिए नहीं होती है कि यहाँ 2 नाले हैं, 2 बड़े नाले हैं। इनमें सारे जानवर तकरीबन 6,000 एक नाले में होता है, तकरीबन 5,000 एक नाले में जानवर होते हैं। तो यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। नहीं होने की वजह से वो जो जानवर होते हैं वो इधर आते हैं, वो गंदम खाते हैं। इसीलिए गंदम की काश्त हम यहाँ नहीं करते हैं। यहाँ के आलू की दो किस्में होते हैं। एक तो सफेद आलू होता है, वो यहाँ ज्यादा होते हैं। वो जो सफेद आलू होता है वो ज्यादा, इससे भी ज्यादा निकलता है, लेकिन उसकी जो रेट है वो ज्यादा नहीं है। नहीं होने की वजह से बस ये आलू की ये किस्म है, ये ज्यादा यहाँ के लिए फायदेमंद होता है, यहाँ ज्यादा निकलता है आलू। एग्रीकल्चर वाले यहाँ अभी तक तो किसी ने भी यहाँ एग्रीकल्चर वाले नहीं आए हैं। हम एग्रीकल्चर वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इधर आके देखें कि अगर एग्रीकल्चर वाले अपनी जो फसल है उसको यहाँ दिया तो इनके लिए भी फायदा होगा और यहाँ के आवाम के लिए भी फायदा होगा। इस जमीन की एक खुसूसियत होती है, इस जमीन की खुसूसियत ये होती है कि अगर इसमें जो बाजारी जो है यूरिया या नाइट्रेट जो है उसको देने से इतना आलू नहीं निकलते हैं। अगर इसमें देसी जो खाद होती है उसको मिला के दिया तो यहाँ से ज्यादा निकलता है। लोगों के पास इतना वसाइल नहीं है कि अब 10,000 11,000 12,000 रुपए दे के बाहर दुकान से या फरोख लेके यहाँ देने के लिए इनके पास इतना वसीला नहीं होता है। इसीलिए यहाँ के लोग ज्यादातर देसी खाद देते हैं इधर। एक और इशू पे बात करेंगे। यहाँ के लोग जो होते हैं वो इंतहाई मेहमान नवाजी है। यहाँ कोई किस्म की वो नहीं है। आप देख सकते हैं ज्यादातर इस इलाके के गाँव के जितने नहीं है इतने बाहर से लोग इधर आए हैं। तो इनके लिए मेहमान नवाजी भी है, कोई दहशतगर्दी नहीं है यहाँ। बाकी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ टूरिज्म वालों से भी कि यहाँ जो भी आए
آپ کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ پہلی دفعہ آپ نے ادھر آ کے جو ہمارے مسائل کے اوپر، ہمارے فصلوں کے اوپر آپ نے بات کیا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔